इनकी बहुत सारी बातों से मुझे भी इख्तिलाफ हो, आपको भी इख्तिलाफ हो, लेकिन अगर आप इनके सामने बैठ के स्पीच करते, इनसे डिबेट करते, तो ये आपको बहुत आसानी से चकमा दे सकते थे, बिकॉज इनके पास वर्ड्स थे, इनके पास नॉलेज भी थी और इनको पता था कि इन्होंने कैसे अपने ओपोनेंट को कैप्चर करना। तो इनकी बहुत सारी फीमेल्स के साथ, बहुत सारे मेल्स के साथ, इवन बहुत सारे लेस्बियंस के साथ भी डिबेट्स हुई हैं जिसमें उन्होंने उनको बुरी तरह से हराया है। कई बार ये गलत भी होते थे, लेकिन क्योंकि इनके बाद डिबेट, जिस आदमी को डिबेट करनी आती है उसको पता है कि उसने अपने नैरेटिव को कैसे लेकर जाना है और कैसे अपने नैरेटिव को एक्सप्लेन करना है, तो ऑब्वियसली वो फिर पूरी तैयारी के साथ आते थे। तो लाखों लोग इनकी डिबेट्स को देखते थे, इनके टीवी चैनल्स पे, इनकी रेडियो पर डिबेट्स पड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि जो हीटेड डिबेट्स होती थी, इनको लाखों व्यूज़, करोड़ों व्यूज़ तो मिल जाते थे, पैसे भी मिल जाते थे यूट्यूब से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत भी आना शुरू हो गई थी। अभी मैं इस टाइम ट्विटर देख रहा था, अब एक आदमी की डेथ हुई है इतनी ट्रेजिक, तो लोगों को तो मॉर्न करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग, ट्विटर भी इस टाइम डिवाइड है, बहुत सारे लोग मॉर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं कि अच्छा हुआ ये दुनिया से चले गए। मैं पर्सनली समझता हूँ कि किसी इंसान के साथ ऐसा होना एक कंडेमेबल है। वी ऑल मस्ट कंडेम दिस थिंग कि आप किसी भी आदमी को इस रीज़न की वजह से नहीं मार सकते कि वो आपका आर्गूमेंट या वो आपकी बात को नहीं मानता या उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है पर्सनल। बट बहुत सारे लोग खुश भी हैं क्योंकि वो इनसे नफरत किया करते थे, इनकी आइडियोलॉजीज से, ख़ासतौर पर जो एक्सट्रीम लिबरलिस्ट थे या लिबरल जो मॉडरेट लोग हैं, वो इनकी इस आइडियोलॉजी से बड़ी नफरत किया करते थे। दैट्स वाई उनमें खुशी मनाई जा रही। तो अमेरिका का सोशल मीडिया भी डिवाइडेड है, लेकिन जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, खासतौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो राइट विंग के लोग हैं सारे, वो इस टाइम बड़े उदास हैं और उनको खुद के लिए भी खतरा नज़र आ रहा है कि अगर वो उन्होंने अपनी इन पॉलिसीज़ को चेंज ना किया या मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जो है वो मोर एक्सट्रीम राइटिस्ट चीज़ों को अपनाना शुरू किया, तो अगले 2-3 साल में इस तरह के और वाक़यात भी नज़र आ सकते हैं। ऑलरेडी गन कंट्रोल के कोई इतने बड़े लॉज हैं नहीं अमेरिका में, हर कोई गन ले सकता है, तो ऑब्वियसली कल को कोई इस तरह का मामला आगे भी हो सकता है। तो अब ट्रंप साहब की सिक्योरिटी भी बढ़ेगी ज़्यादा। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मार्को रूबियो हो गए, इन सब की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जाएगा, री एवेल्युएट किया जाएगा इन सब की सिक्योरिटी को, क्योंकि अब एक्सट्रीम राइटिस्ट जो लोग हैं या इवन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है, इनकी जो जो सोच है रिगार्डिंग टू द राइटिस्ट वैल्यूज़, जो बहुत एक्सट्रीम राइटिस्ट है, जो कि सिर्फ हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टिल्ट करना चाहती है, तो जो लिबरल जो वैल्यूज़ हैं वो इनके साथ जब हिट होंगी तो एक तरह से आपको लगेगा कि इस तरह के शूट आउट्स आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि ऐसे शूट आउट्स ना हों, लेकिन क्योंकि हम एक पैटर्न को देख रहे हैं तो वो उस पैटर्न को भी हिट कर सकता है। अगली बात मैं आपको बताऊँगा, देखिए अगली बात ये है कि इस टाइम जो है वो पोटेंशली एक हॉस्टेलिटी हमें नज़र आ रही है राइट विंग लोगों में और लेफ़्ट विंग लोगों में। अब आने वाले दिनों में जो है वो चार्ली किर्क के जो है वो हक़ में बहुत सारी रैलियां भी निकलेंगी और इनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी रैलियां निकलेंगी, यानी मतलब प्रोटेस्ट भी हमें अमेरिका में अगले 2-3 दिन में नज़र आ सकते हैं कि जिस आदमी ने भी मारा उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनमें एंगर होगा और ख़ास तौर पे लिबरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट एंगर होगा कि ये लिबरल वैल्यूज़ की वजह से ये बंदा हमारा मारा गया। जबकि लिबरल वैल्यूज़ में ये बात होगी कि ये बंदा ऐसी बातें करता क्यों था, क्योंकि अमेरिका का मैं सोशल मीडिया इस टाइम वॉच कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे अमेरिका का। तो अमेरिका का सोशल मीडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। बहुत से लोग खुश हैं इनकी डेथ पे, बहुत से लोग उदास हैं जो कि राइट विंग को सपोर्ट करते थे, और जो मेरी तरह के जो सेंट्रलिस्ट लोग हैं जो हर चीज़ को सुनते हैं और समझते हैं, वो भी इस वाक़े से बड़े अफसोसनाक हैं और उदास हैं कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका का सोशल मीडिया इस टाइम डिवाइड है क्योंकि चार्लीस किर्क की जो सोच थी वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थी अकॉर्डिंग टू द राइट पर्सपेक्टिव, और वो अपनी सोच को जो है वो दुनिया पर इंप्लीमेंट करते थे और वो हीटेड डिबेट्स भी करते थे और लोगों को अपना एक तरह से पॉलिटिकल एनिमी उन्होंने बना लिया और वो आखिरकार उनकी जान को ले गया। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ की सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे भी एक हालिया रिमार्क आया कि आपकी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी ही नहीं है ऐसे मौके पर कि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसके लाखों करोड़ों मिलियन व्यूज़ हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का राइट हैंड समझा जाता है, वो आपके पास आ रहा है, एक्सट्रीम राइटिस्ट विंग का एक हब है बेसिकली अमेरिका का, उसको आपने सिक्योरिटी नहीं दी। तो एक तरह से यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो वीक हैं, उस पर भी एक सवाल उठाया जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये सारा जो मामला है ये अब बहुत पेचीदा होगा, ख़ासकर वो जो बंदा पकड़ा जाएगा उसको भी अब कोई ना कोई सज़ा तो मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन राइटिस्ट और जो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, मैं सेंट्रल लोगों की बात नहीं कर रहा, सेंट्रलिस्ट को छोड़ दीजिए आप, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम लिबरलिस्ट हैं और जो राइटिस्ट एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, इनके दरमियान आपस में आने वाले दिनों में आपको क्लैश नज़र आएगा, जो कि डेफिनेटली अमेरिका की वैल्यूज़ के लिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी दुआएं चार्लीस किर्क की फैमिली के साथ हैं और ऑब्वियसली किसी की डेथ होना अच्छा नहीं है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको सब्र मिले और उनके लिए आसानी हो ज़िंदगी में आगे। बट
جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کے ریئیکشنس بھی آتے ہیں. بٹ وی ٹوٹلی کنڈیم آل آف دیس تھنگس. I totally condemn this action on the behalf of my channel, on the behalf